हेलो विद्यार्थियों, आप सभी का यूट्यूब चैनल टेंजेंट एकेडमी मैथमेटिक्स की ओर से वेलकम है। यह चैनल आपको जो है ना मैथमेटिक्स से रिलेटेड बहुत सारा कंटेंट्स प्रोवाइड कर रहा है। विद्यार्थियों, उसी के तले एक खास क्वेश्चन है, एक यूनिक क्वेश्चन है आपके सामने। यह ऑब्जेक्टिव है और यह ऑब्जेक्टिव कैलकुलस के डिफरेंशिएशन पार्ट से है, जिस पर हमें काम करना है, जिसको हमें सॉल्व करना है और उसका मकसद है आप सबों को सिखाना। आप सबसे पहले इस व्हाइट बोर्ड पर इस क्वेश्चन को पढ़ें। लिखा हुआ है इफ साइन वाई प्लस ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। ध्यान दें, मेरी उंगली की तरफ आप ध्यान दें, मेरा उंगली यहाँ टिका हुआ है। इक्वल टू देखो ई है, ई के बारे में आप जानते हो, ई का अप्रोक्सीमेट वैल्यू 2.72 है। देन dy dx एट 1 पाई इज, कहता है dy dx का वैल्यू जो है एट 1 पाई एक पॉइंट है, जिसका उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 1 है और y कोऑर्डिनेट क्या है पाई। दैट मीन्स 22/7 पाई रेडियन, that is equal to 22/7 and in degree it is 180 डिग्री। इस पॉइंट पर 1 पाई का वैल्यू क्या है, which one is correct, I have to choose। कौन सा करेक्ट है उसे हमें सेलेक्ट करना है, चुनना है। These are 4 options for this question। इस क्वेश्चन के लिए 4 ऑप्शंस हैं। एक है साइन वाई, दूसरा है माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, तीसरा है ई, चौथा है साइन वाई माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तभी तो रिजल्ट आएगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाए, देखिए, तरीका सीखिए। यही मेरा क्वेश्चन है। तो देखो, इसको मैं x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर डालता हूँ। ये साइन वाई है ना, तो लिख डालता हूँ डी साइन वाई dx प्लस देखो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू देखो डी माइनस एक्स इंटू कॉस वाई डी एक्स, दैट इज इक्वल टू देखो डी ई डी एक्स। यहाँ देखो, इसे चेन रूल से यहाँ डिफ्रेंशिएट किया। यहाँ पर e टू द पावर माइनस एक्स कॉस वाई है, तो उसका डिफ्रेंशिएशन क्या है, e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। अब यह पावर में जो है माइनस एक्स कॉस वाई, उसे भी तो मुझे डिफ्रेंशिएट करना है एक्स के रिस्पेक्ट में। चेन रूल फॉर डेरिवेटिव से इंटू, इसीलिए लिखा डी माइनस एक्स कॉस वाई डी एक्स, और यहाँ पर क्या लिखा डी साइन वाई डी एक्स। देखा आपने, साइन वाई का एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन जो होता है आप जानते हो, कॉस वाई इंटू डी वाई डी एक्स प्लस देखो e टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। इस पार्ट को हमें u इंटू भी से डिफ्रेंशिएट करना होगा। देखो, एक कर्ली ब्रैकेट डाल दिया, यह माइनस साइन है, ये देख रहे हो ना, माइनस साइन है। इस माइनस साइन यानी -1, इसको हम आउटसाइड पहले ही ले लेते हैं, आउटसाइड आउट कर देते हैं ब्रैकेट से पहले, -1
इंटू क्या हुआ -1। अब यहाँ पर हमें x इंटू कॉस वाई है, तो देखो x कंस्टेंट किया, कॉस वाई का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन वाई, इसको ब्रैकेट के अंदर लिखा इंटू dy dx, प्लस देखो कॉस वाई कंस्टेंट और इस x का x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज्ड। देखो ये जो निगेटिव साइन था ना, इसको मैंने इस कर्ली ब्रैकेट से बाहर कर लिया था पहले ही, यानी -1। और देखो ये e जो कांस्टेंट है ना, उसका x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 0 है, तो देयरफॉर देखो cos y इंटू dy dx प्लस देखो प्लस इंटू माइनस माइनस, और यहाँ पर माइनस है तो माइनस इंटू माइनस प्लस, ये प्लस है, यह टर्म है x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू देखो साइन वाई इंटू डी वाई डी एक्स इंटू डी वाई डी एक्स। फिर देखो माइनस इंटू प्लस, माइनस इंटू प्लस माइनस, ये माइनस है, और यहाँ पर ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, और इंटू क्या है कॉस वाई, दैट इज इक्वल टू 0। यह हमारा किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। हमें फाइंड करना है डी वाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी वाई डी एक्स। इस दोनों टर्म से हम डी वाई डी एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो डी वाई डी एक्स कॉमन ले लिया, और यहाँ पर हमें बचा टर्म कॉस वाई प्लस देखो x इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू देखो साइन वाई, राइट साइड इस टर्म को राइट साइड डाल देते हैं, दैट इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई इंटू कॉस वाई। देख लिया। नो डी वाई डी एक्स इक्वल टू क्या है, डी वाई डी एक्स इक्वल टू यहाँ पर देखो कॉस वाई है इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई, ये टर्म मेरा न्यूमरेटर में रहेगा, डिवाइडेड बाय देखो ये कॉस वाई प्लस क्या एक्स इंटू साइन वाई इंटू ई टू द पावर माइनस एक्स इंटू कॉस वाई। अब देखो यही मेरा डी वाई डी एक्स है, लेकिन हमें डी वाई डी एक्स जो फाइंड करना है ना एट 1 पाई, किस पर फाइंड करना है, वह पॉइंट है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट 1 है और वाई कोऑर्डिनेट पाई है। यानी इस डी वाई डी एक्स में जो राइट साइड टर्म है ना, हमें x के प्लेस पर 1 पुट करना है और y के प्लेस पर पाई डाल देना है। तो देखो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, y मेरा पाई है तो cos पाई इंटू ई टू द पावर देखो माइनस एक्स, एक्स मेरा ई टू द पावर -1 हो गया इंटू y मेरा cos पाई है होल y cos पाई प्लस क्या x के प्लेस पे 1 डाल देना, 1 इंटू साइन पाई इंटू देखो ई टू द पावर -1 इंटू क्या cos पाई।
तो विद्यार्थियों ये dy dx है, ये हमारा dy dx है, और यहाँ पर dy dx एट 1 पाई पर, या पॉइंट जो है ना 1 और पाई, इस पर हम फाइंड करने जा रहे हैं। तो आप जानते हो कोस पाई का वैल्यू क्या होता है। देखो कोस पाई, इस पार्ट को मैं यहाँ लिख देता हूँ, कोस पाई इक्वल टू -1, आप जान रहे हो e⁻⁻1 इंटू देखो कोस पाई -1 होल बाय, देखो कोस पाई मेरा क्या है -1, प्लस देखो 1 इंटू साइन पाई का वैल्यू क्या है 0। इस टर्म के 0 हो जाने से ये पूरा टर्म मेरा 0 हो जाता है। तो -1 प्लस 0, फिर देखो रीअरेंज थोड़ा कर देते हैं। देखो -1 इंटू e⁻⁻1 इंटू -1 1, e⁻1 डिवाइडेड बाय -1। इस -1 और -1 टर्म जो है ना नेगेटिव साइन को क्या किया, पॉजिटिव में चेंज कर दिया, क्योंकि न्यूमरेटर में भी निगेटिव है और डिनोमिनेटर में। तो मेरा रिजल्ट क्या हो गया e, मेरा रिजल्ट e है। इस तरह से देखो ये मेरा dy dx है, और ये वाला पार्ट मैंने dy dx एट ए पॉइंट फाइंड किया, एट ए पॉइंट, और वह पॉइंट 1 पाई। तो मैं लिख देता हूँ dy dx, यहाँ पर लिख देता हूँ dy dx एट 1 एंड पाई, 1 एंड पाई नहीं 1 पाई, क्योंकि x और y कोऑर्डिनेट को कंबाइन टुगेदर लिखा जाता है, इक्वल टू क्या है e। अब आप ध्यान देना ABCD जो ऑप्शन है, इस ऑप्शन में कौन सा रिजल्ट ठीक है बच्चों, तो ऑप्शन सी मेरा करेक्ट है, ऑप्शन सी इज करेक्ट। लिख डालता हूं, देखो ऑप्शन सी इज करेक्ट। विद्यार्थियों आप सभी को ध्यान में रखकर मैंने इसको ढंग से ब्रेक करने का काम किया है। मकसद साफ है कि आपको समझने में किसी टाइप का परेशानी नहीं हो, किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। और वैसे भी यदि किसी टाइप की कठिनाई हो, आपके साथ कमेंट्स एक माध्यम है, आप कमेंट्स करना, आपके कमेंट्स को मैं रीड करूंगा और जस्ट अगले क्लास में उसका जवाब देने का काम करूंगा। विद्यार्थियों आप पूरी तन्मयता के साथ अध्ययन करें और कामयाबी आपके साथ होगी बेशक, क्योंकि मेहनत बेकार नहीं जाता है। एक ना एक दिन आपके लिए वह सफलता लेकर आता है। चाहे जिस भी ट्रैक पर आप मेहनत कर रहे हो, कहा जाता है मेहनत का फल सदैव मीठा होता है। इसलिए मेहनत करना सीखें, मेहनत से जी नहीं चुराना है, ठीक है ना। तो इसी के साथ मैं कह देता हूँ, ये वीडियो को लाइक और शेयर कर देना। साथ ही नए बच्चे जो सब्सक्राइब कर दोगे वीडियोज़ को, और आपको वीडियोज़ मिलता रहे रेगुलर वे में, इसके लिए क्या करना होता है जानते हो ना, सब मालूम है आपको। आप बेल नोटिफिकेशन को जमकर कस के दबा देना, रेगुलर वे में वीडियोज़ मिलता चला जाएगा। और मैं प्रत्येक दिन की तरह फिर आपको बोल देता हूँ, फिर अगले क्लास में मिलूँगा आपसे, आपके सामने आऊँगा और नया कंसेप्ट लेकर आऊँगा, नया थॉट होगा उसके साथ। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस नए होंगे। इसी के साथ आप सभी बच्चों को लॉट्स ऑफ थैंक्स, बहुत सारा धन्यवाद। बिल्कुल डटे रहना। वेरी गुड।